हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7 का एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको आराम से देख सकते हैं। और अगर यहाँ तक आप आए हैं इसका मतलब यह है कि आपने एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज नंबर 6 तक कंप्लीट किया है। और इसका मतलब ये भी है कि आपको मॉडल का आइडिया भी हो गया होगा कहाँ पर कौन सा मॉडल यूज होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन कहा जा रहा है कि पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड हैव टू फेस सर्टेन इनकन्वेंसेंस। ये कहा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में, कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण इलाका, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। फेस सर्टेन, असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। येट दे डैश एंजॉय पीस ऑफ माइंड, फिर भी वे मन की शांति का आनंद ले सकते हैं। कैपेबिलिटी की बात हो रही है तो कैन का यूज करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा कैन। दे कैन एंजॉय पीपल ऑफ माइंड, मतलब वे भी मन की शांति के लिए वे क्या कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है कि इन द पास्ट, बीते समय में या पहले, द विलेजर्स यूज टू डिपेंड ऑन रेन फॉर एग्रीकल्चर, पहले ग्रामीण खेती के लिए बारिश पर निर्भर रहते थे। द पिजेंट्स का मतलब होता है किसान लोग। द पिजेंट्स डैश राइस अर्ली इन द मॉर्निंग, जो पिजेंट्स होते किसान होते थे वो सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में चले जाते थे, है ना। राइज इन मॉर्निंग एंड गो टू देयर फील्ड, अपने खेतों में चले जाते थे। तो यहाँ पे क्या फिल करें, तो चले जाते थे, तो ऐसे केस में हमको फिल करना पड़ेगा वुड। क्या फिल करेंगे, वुड। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का फर्स्ट। तो द पिजेंट्स वुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू देयर फील्ड्स, और जो किसान होते थे वो सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में चले जाते थे। बट दे डैश प्लग ओनली अ फ्यू एक्रेज ऑफ लैंड विथ देयर ऑक्सन एंड फ्लक्स, लेकिन वे अपने बैलों और हलों से केवल कुछ एकड़ जमीन ही जोतते थे। ऐसा है, जोतते थे। तो यहां पर क्या फिल करेंगे, यहां पर हम लोग वुड फिल करेंगे। आगे कहा जा रहा है कि नाउ वन ट्रैक्टर डैश प्लेटफॉर्म एज मच वर्क एज 20 पेयर्स ऑफ ऑक्सन, लेकिन अब क्या है, अब ट्रैक्टर उतना काम कर सकता है जितना पहले 20 जोड़ी 20 पेयर्स बैल कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डी में, तो ये हो जाएगा, उनकी कैपेबिलिटी की बात हो रही है तो कैन का यूज कर देंगे, है ना। उतना कर सकते थे जितना, तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सी में वुड हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। डी में क्या हो गया, कैन हो गया, तो ये फर्स्ट सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक ये स्टोरी होगी। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि वीमेन डैश नॉट, अच्छा यहाँ पे एक छूट गया, पेयर्स ऑफ ऑक्सन डैश डू इन द पास्ट, है ना, डू इन द पास्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, कुड का फिल कर देंगे। तो इस तरीके से लास्ट जो लाइन है वो कहा जा रहा है कि वीमेन डैश नॉट टेक पार्ट्स इन हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस एट मशीन्स में बी एम्प्लॉयड टू डू सो, मतलब ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को कटाई काम में भाग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ज़रूरत या आवश्यकता के लिए हम लोग नीड का यूज करते हैं और ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर इसमें क्या सही हो गया, कुड। तो इस तरीके से सभी ऑप्शंस के टिक लग गया है। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आपसे लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।